आज हम इस वीडियो में जामिया मिल्लिया इस्लामिया में वैसे स्टूडेंट जो इस बार एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं, चाहे वो किसी भी कोर्सेज में हो, यूजी कोर्स की बात कर ले या पीजी कोर्स की बात कर ले, इवन डिप्लोमा या पीजी डिप्लोमा की भी बात कर ले, तो मल्टीपल स्टूडेंट्स अभी ये पूछ रहे हैं कि सर एक तो वो स्पॉट रजिस्ट्रेशन को लेकर कि हमारा इस बार क्या होगा, हम स्पॉट रजिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या नहीं। तो ऐसे में सबसे पहले आपको जामिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा आपको ये समझा दे बैकग्राउंड कि ऑब्वियसली अभी आप देख रहे हैं जैसे कि रिजल्ट्स आ रहे हैं और उसमें हुआ ये है कि वेटिंग लिस्ट वालों का भी नाम है उसी लिस्ट में। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान इस बात को लेकर है कि सर हमारा जो वेटिंग लिस्ट है उसका कब आएगा, या फिर वेटिंग लिस्ट वाले स्टूडेंट्स का नाम कब तक आएगा, इसके बारे में। तो इस बार थोड़ा पिछले साल से काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है स्टूडेंट्स के लिए, ये सच है। क्योंकि पिछले बार क्या हुआ था कि जब रिजल्ट्स आता था तो उसमें सेकंड लिस्ट का डेट मेंशन होता था, और जो सेकंड लिस्ट आता था बाय द वे मान लीजिए कि सेकंड लिस्ट का जो डेट दिया गया था उसके जस्ट 2-3 दिन बाद आ ही जाता था। लेकिन इस बार जो है जामिया किसी भी तरीके से सेकंड लिस्ट का मौका नहीं दिया है कि पब्लिश कर रहे हैं या नहीं, बट हाँ इन्होंने इस बार ये ज़रूर कर दिया कि वेटिंग लिस्ट में डाल दिया है। अब ये जो भी बच्चे परेशान हैं, क्योंकि अब बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान इसलिए कि यार हमारा वेटिंग लिस्ट में नाम है और हमारा होगा या नहीं। ऐसा नहीं है, बिल्कुल होगा। और उसमें ये है कि पूरे वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट का हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हो ही जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी जैसे मान लीजिए फर्स्ट लिस्ट में जिस भी स्टूडेंट्स का नाम आया है वो पहले एडमिशन लेना चाहेंगे, अगर वो बच्चे नहीं ले पाएंगे तब आपको मौका दिया जाएगा। तो ऐसे में तो चलिए वो फर्स्ट लिस्ट वालों और सेकंड लिस्ट वालों का मामला यहाँ तक हुआ, चलो ठीक है, वेटिंग लिस्ट एक टाइम के लिए मान लेते हैं कि वेटिंग लिस्ट का मामला भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर सीट वैकेंट रहेगा ना, तब मोस्ट ऑफ प्रोबेबली मान के चलिए कि स्पॉट रजिस्ट्रेशन होगा या स्पॉट एडमिशन होगा। अब स्पॉट एडमिशन का क्राइटेरिया मैं आपको फिर से रिमाइंड कर दूं, हमने इससे पहले भी बताया है लेकिन बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है। देखिए, स्पॉट रजिस्ट्रेशन का क्राइटेरिया ये है कि आपको इस साल यानी सेशन 21 में आपने जामिया का किसी भी कोर्स में एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया होना चाहिए। अगर दे दिए हैं तब आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं है, पहली चीज़। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि जैसे कि अगर कोई यूजी कोर्स में अप्लाई किया हो, किसी भी कोर्स में, और अगर मान लेते हैं कि उनका लिस्ट में नाम नहीं आया है, तो ऐसे में उनके पास ये ऑप्शन है कि वो स्पॉट रजिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक बैकग्राउंड समझा दें कि देखिए, स्पॉट रजिस्ट्रेशन तक का जहाँ तक का सीन है उसमें भी मेरिट बेस पे ही होता है। मतलब ये मेरिट बेस की जो आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया उसमें कितना ज़्यादा से ज़्यादा मार्क ऑब्टेन करा है। क्योंकि क्या होता है, अब जैसे मान लीजिए कि बी ऑनर्स हिस्ट्री का कट ऑफ चला गया 74 और किसी स्टूडेंट्स का किसी वजह से 65 आया है और नहीं हो पाया, क्यों? क्योंकि उसका मार्क्स कम था और बी ऑनर्स हिस्ट्री का कट ऑफ चला गया 74। ऐसे पिछले साल बी ए पॉलिटिकल का गया था इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो अब मान ली कोई और स्टूडेंट्स है जिसने बी ऑनर्स फ्रेंच में दिया हो, कोई और लैंग्वेज किसी और पेपर, उसका कट ऑफ जो है मान लीजिए कि 60 गया हो, तो 60 गया सपोज़ कर लें, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये 60 पहले कंसीडर किसको किया जाता है। अगर बाई द स्पॉट रजिस्ट्रेशन अप्लाई करेंगे तो पहले तो कंसीडर 65 वालों को किया जाएगा, देन आपका जो 60 64, तो इसमें भी थोड़ा दिक्कत हो जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि स्पॉट रजिस्ट्रेशन पे उतना फिक्स नहीं कर सकते अपने आप को। बस ये है कि ट्रायल ले सकते हैं, चांस ले सकते हैं, हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी ठीक। ये क्योंकि आप है ना, अभी के हिसाब से तो मैं यही कहूँगा जिस स्टूडेंट्स का हो गया वो अपने आप को समझे कि चलो भाई हमारा हो गया है, हम एडमिशन ले ले। जिसका नहीं हुआ है वो मेरे ख्याल से बेकार का टाइम, क्योंकि वैसे भी आपका भी टाइम अक्टूबर चल रहा है और आई होप आप सोच रहे होंगे भाई रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे। लेकिन मेरा समय सेकंड लिस्ट वालों के लिए, यानी देखो अभी अगर कुल मिलाकर चांस है वो वेटिंग लिस्ट वालों के लिए ही मौका है। वेटिंग लिस्ट वाले का जो सीट फुल हो जाएगा तब जो है हो सकता है स्पॉट रजिस्ट्रेशन का सीन है। क्योंकि ऑब्वियसली लेट हो रहा है और काफ़ी लेट हो रहा है, इसका मतलब नहीं, क्योंकि सितंबर में ही ओवरऑल एग्ज़ाम इसके कंप्लीट हो गए थे, लेकिन अभी देख रहा हूँ अक्टूबर भी स्टार्ट हो गया। तो ऐसे में मैं ये कहूँगा स्पॉट रजिस्ट्रेशन में पहले तो ये है कि सभी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट, मेरा जो सजेशन है वो मैं बताना चाह रहा हूँ। वैसे तो ये कि अगर आएगा तो आप सब पार्टिसिपेट करिएगा, क्योंकि हो सकता है किसी स्टूडेंट को भला हो जाए। तो पार्टिसिपेट सभी कर सकते हैं, लेकिन उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो आपको फुलफ़िल करना पड़ेगा, और इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, अब सवाल ये कि कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, तो सिंपल आप अपना जो जिस लिंक के थ्रू आपने अप्लाई किया था उसी लिंक पे ही आप स्पॉट रजिस्ट्रेशन का आइकन आ जाता है। मैंने वीडियो बनाया है, मतलब ये कि आप जिस लिंक के थ्रू आपने फॉर्म अप्लाई किया है यूजी पीजी एंड डिप्लोमा वाले लिंक पे जाकर इस पर ये और लॉगिन कर लीजिए। अभी जैसे बाई द वे आपका एडमिट कार्ड का आइकन आ रहा होगा तो उसके जस्ट बगल में अप्लाई स्पॉट रजिस्ट्रेशन का आइकन आ जाता है, फिर आपको अप्लाई कर देना होता है। जिस कोर्स में आप चाहते हो उस कोर्स में अप्लाई कर दीजिए। तो ये कॉमन सा क्वेरीज था। हाँ, अगर आप पूछते हैं कि इसका कब आएगा, तो ये मान के चले कि एंड ऑफ अक्टूबर के आसपास में या मिड अक्टूबर के बाद ही आएगा आपका स्पॉट रजिस्ट्रेशन का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।